प्लीज मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है और स्क्रीन आपके साथ शेयर हुई भी है। Yes, sir. ओके जी। ओके जी, थैंक यू। सो माय नेम इज डॉक्टर सैयद अली रजा एंड आई एम एफिलिएटेड विद जेसी यूनिवर्सिटी लाहौर सिंस 2008 और यहाँ पर एआई के हवाले से मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का और आई एम द फाउंडिंग पर्सन जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के लिए काम किया है। ओवरऑल सिंस 2008 आई एम डूइंग रिसर्च इन एआई डोमेन और इस हवाले से डिफरेंट जो सोसाइटीज हैं पाकिस्तान लेवल पे एंड पंजाब लेवल पे उन डिफरेंट सोसाइटीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही हैं, I am affiliated with some of those societies as well. So today we'll talk about artificial intelligence and how we can effectively use artificial intelligence in our teaching learning process. But before starting the session, first of all, I would like to thank Higher Education Department Punjab and DPI colleges for providing this opportunity and having the sense of judgment to use this topic, which is a buzzword of today's modern world. और जितनी बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हो रही है, ऐसे में टीचर्स को ये मौका प्रोवाइड करना कि इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म कर सकें और जो इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको सीख सकें. दिस इज रियली अप्रिशिएटेबल टास्क. And I also want to congratulate all of you आपकी प्रमोशन की सिलेक्शन के लिए एंड होपफुली आप नेक्स्ट ग्रेड्स के अंदर प्रमोट होंगे और इस ये जो ओवरऑल ट्रेनिंग सेशंस आपके हो रहे हैं इनको इफेक्टिवली आप अपनी टीचिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट भी कर सकते होंगे. So agenda of today's discussion is we'll start with some basic discussion on what is artificial intelligence. We'll start with some definition and the usage of artificial intelligence in real world, and then we'll discuss some myths associated with artificial intelligence, and we'll move towards why artificial intelligence matters in our teaching learning process, and then we'll see some tools and ethical issues related with AI. So intelligence की हम बात करें तो intelligence is basically the science and engineering of making intelligent machines. So as a layman जब हम different advancements AI से related होते हुए देखते हैं कि वीडियोस जनरेट हो रही हैं, पिक्चर्स बन रही हैं, हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं हमें आंसर मिल रहा है, तो sometimes we get confused कि इसके behind कौन सी ऐसी enormous technology है, क्या है. So let me show you let me point out कि बेसिकली एआई सिस्टम्स जितने भी हैं इनके बिहाइंड सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम ऐसी मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं जो किसी भी डेटा की बेस के ऊपर पैटर्न्स को लर्न कर सकते हैं और पैटर्न्स को लर्न करने के बाद उनकी बेस के ऊपर इफेक्टिव आंसर्स जनरेट कर सकते हैं. सो ये एआई ऑलरेडी दुनिया के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारी real world problems को सॉल्व करने के लिए यूज की जा रही है, starting from the lens, smart lens to newscaster agents and drones and robots in industry and in hospitals as well, health industries as well. So ये सारी वो practical examples हैं जहां पर AI already incorporated है और benefit of the society के लिए use हो रही है. One more example is स्मार्ट होम कॉन्सेप्ट, विच इज कि आप अपने घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस हैं, जितने भी चीजें काम कर रही हैं आपके घर के अंदर, आप आईओटी इनेबल होने करने के बाद उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं. सो आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे हैं, यू कैन स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द लाइट. आप ऐसे सिस्टम अपने घरों के अंदर लगा सकते हैं कि आपके घर में आने के बाद या कमरे से निकलने के बाद लाइट्स ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएं, एसीज बंद हो जाएं, गैस बंद हो जाए. इस तरह के सारे काम यहाँ पर किए जा सकते हैं, सेंसर बेस्ड चीजों को ट्रेन किए जा सकते हैं. सो आई नॉर्मली यूज्ड टू से कि इफ they can use artificial intelligence to control their homes, to empower their homes, then why we cannot use artificial intelligence and why we cannot integrate artificial intelligence into our classrooms.
सो ज्यादा बेटर एंड इफेक्टिव जो यूजेज है एआई का वो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर हो सकता है। सो एआई की अगर हम बात करें, इट इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंट एजेंट्स, टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम्स, कस्टमाइज्ड शॉपिंग। लाइक आप देखते हैं कि दराज के ऊपर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या अमेजोन और अलीबाबा के ऊपर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सजेशंस आ रही होती हैं। सो बेस्ड अपॉन योर हिस्ट्री, बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट, सो आपको ऐसी सजेशंस दी जाती हैं कि आप किन प्रोडक्ट्स को लाइक कर सकते हैं, किनको आप पसंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। या इवन आप फेसबुक के ऊपर जाते हैं, आपको फ्रेंड सजेशंस आ रही होती हैं, आप यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, आपको वीडियोस रिकमेंड की जा रही होती हैं। सो ये सारे के सारे काम एआई की मदद से किए जा रहे होते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रोडक्शन है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, मैपिंग एंड नेविगेशन है। आप गूगल मैप्स यूज करते हैं, उसके बिहाइंड एआई एल्गोरिथम्स काम कर रहे हैं। आपको एग्जैक्टली टाइम वो कैलकुलेट करके बता देता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह कितने मिनट्स के अंदर पहुंच जाएंगे। सो वो पूरी ट्रैफिक को ना सिर्फ एनालाइज कर रहा होता है कि करंट ट्रैफिक क्या है, बल्कि वो इस बात को एनालाइज करता है कि आप जैसे जैसे ट्रैवल करते जाएंगे तो फ्लो ऑफ ट्रैफिक किस तरीके से मूव हो रहा होगा, और उसकी बेस के ऊपर वो सजेस्ट करता है कि आपके लिए बेस्ट जो राउट है वो कौन सा हो सकता है और आपको टाइम कितना लगेगा। बट कुछ मिथ्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एसोसिएटेड हैं। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये समझा जाता है कि इट इज काइंड ऑफ ह्यूमन लाइक थिंग। सो एआई इज नॉट अलाइव, ऐसा कोई चीज नहीं है और ना ऐसी कोई चीज बनने जा रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एआई इज नॉट अबाउट किलर रोबोट्स। सो ये समझना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके आने के बाद कोई ऐसा सिस्टम बन जाएगा, ऐसा कुछ होगा कि धरती से मानव जाति का खात्मा हो जाएगा, किलर रोबोट्स बन जाएंगे जो हमें मारना शुरू कर देंगे, टर्मिनेटर्स बन जाएंगे। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, इस तरह की जो चीजें हैं इनके अंदर कोई भी रियलिटी नहीं है, और ऐसी कोई भी चीज ना अभी करंटली हो रही है और ना फ्यूचर के अंदर उसकी कोई खास पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। सो ऐसा भी नहीं है कि AI is only for genius persons और AI is only for people living in tech cities और big cities, बल्कि कहीं पर भी कोई भी पर्सन जिसके पास कोई कंप्यूटिंग डिवाइस मौजूद है, चाहे वो बेसिक लेवल की हो और इफेक्टिव इंटरनेट कनेक्शन एग्जिस्ट करता है उनके पास, तो उसकी बेस के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो यूज कर सकते हैं और उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग की जा सकती है। सो एआई हमेशा फिजिकल भी नहीं होती, बल्कि हमने जो एग्जांपल्स अभी डिस्कस की हैं, दराज की प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम की बात करें या फेसबुक की फ्रेंड सजेशन की बात करें या यूट्यूब की वीडियो रिकमेंडेशन की बात करें, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। सो एआई हमेशा रोबोट्स की सूरत में नहीं होती, बल्कि सॉफ्टवेयर्स की सूरत में हमारे फोन्स एंड एप्स के अंदर मौजूद होती है। The most important thing that we need to learn and understand is that AI is not going anywhere. So it is already in our lives, in our industry, in almost all sorts of departments, and it is not going anywhere. तो समटाइम्स जब हम एआई के जो डेंजरस एस्पेक्ट्स हैं उनको कंसीडर करते हैं या इस बात को फोर्सी करने की कोशिश करते हैं कि एआई की वजह से कुछ नुकसानात हमें होंगे, तो हम शायद ये सोचते हैं कि ये एक बबल है जो किसी टाइम के ऊपर बर्स्ट हो जाएगा और हम वापस बैक टू नॉर्मल रूटीन चले जाएंगे। सो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, एआई इज ऑलरेडी देयर। हम इसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे, दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है। सो अल्टीमेटली बीइंग पाकिस्तानी, अगर हम एज ए टीचर, एज ए मेंटोर अपनी डेली लाइफ के अंदर, अपनी टीचिंग के अंदर इसको यूज नहीं करेंगे, दुनिया कर रही है। सो हम नहीं यूज करेंगे, हम पीछे रह जाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स उसके ऊपर इक्विप्ड नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली वो बाकी दुनिया को उस तरीके से compete नहीं कर पाएंगे। So this is the best time, this is the high time that we teachers understand this, कि हमें एआई को ना सिर्फ खुद अंडरस्टैंड करना है, बल्कि इसको अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट भी इस तरीके से बनाना है कि हम अपने स्टूडेंट्स को इसका पॉजिटिव, इफेक्टिव एंड हेल्दी यूजेज सिखा सकते हैं। बट ये उसी वक्त हो सकेगा जब हम खुद एक तो अंडरस्टैंड करते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, हम इसके बारे में अवेयर हो, हमें ये पता हो कि इससे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और उसके बाद हम इसको खुद यूज करना जानते हो। हम जब इसका इफेक्टिव एंड हेल्दी यूजेज कर रहे होंगे, तो अल्टीमेटली हम अपने स्टूडेंट्स को भी ट्रेन कर सकते हैं कि उसके हेल्दी एंड इफेक्टिव यूसेजेस कर रहे हों। So AI is not going anywhere, and the sooner we understand this point, the longer we will remain in the business of technology and in the business of education. So there are two surveys आपके सामने जो मौजूद हैं
ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे हैं, एक मिथ जो एसोसिएटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कि हमें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद शायद कहीं ऐसा होगा कि हमारी जॉब्स जो हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी, पर्टिकुलरली टीचिंग के हवाले से हम ये समझते हैं कि एआई के आने के बाद कुछ खतरा हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दीज सर्वेज, ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में कि सिर्फ यूएसए के अंदर विद इन नेक्स्ट 2 years there will be 1 million new jobs that will be for the persons who know how to use artificial intelligence in routine matters, in routine office tasks. So 1 million new jobs उन लोगों के लिए क्रिएट हो रही हैं जो एआई डेवलप नहीं कर रहे हैं, जो एआई सिस्टम्स नहीं बना रहे हैं, जो सिर्फ ये समझते हैं कि एआई को अपने रूटीन टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज कैसे करना है। या इसी तरीके से ऐसे सर्विस मौजूद हैं जो इस प्रेडिक्ट करते हैं बेस्ड अपॉन द सर्वेज और इंडस्ट्री को देखते हुए कि कमिंग ईयर्स के अंदर 40% जॉब्स एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड न्यू क्रिएट होने जा रही हैं। सो इस बेस के ऊपर अगर हम ये कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, एआई के बाद जो है जॉब्स खतरे में पड़ जाएंगी, जॉब्स खत्म हो जाएंगी, तो ये दुरुस्त नहीं है। ये वही मिसकंसेप्शन है जो हम देखते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के आने के बाद इस तरह की मिसकंसेप्शन स्प्रेड होती हैं। जैसे जब कंप्यूटर्स आए थे तो उस वक्त भी यही कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी कि कंप्यूटर्स के आने के बाद लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। बट वी सी कि आज दुनिया के अंदर कंप्यूटर हर जगह पर यूज हो रहा है और कोई नौकरियों को ऐसा खतरा नहीं हुआ। हाँ, एक काम हुआ है, that those persons who know how to use computers have replaced those persons that don't know how to use computers. So इसी तरह AI का मामला भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद the person who know what is artificial intelligence and how to integrate artificial intelligence into routine matters will be replacing those persons who do not know how to use artificial intelligence. So humans जो एआई जानते हैं वो उन ह्यूमंस को रिप्लेस करेंगे जो एआई नहीं जानते। ऐसा नहीं होगा कि एआई लोगों को रिप्लेस कर देंगे। सो जॉब की नेचर चेंज हो रही होंगी, नेचर ऑफ जॉब डाइवर्स हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगी। हमें ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे जिनके अंदर हम एआई की मदद से काम कर सकते हो, अदरवाइज यस हमारी जॉब खतरे में होगी। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कॉलेज प्रोफेसर्स को एंड टीचर्स को क्या जरूरत है कि एआई के बारे में अवेयरनेस गेन करें और एआई को अंडरस्टैंड करें। किसी हद तक मैं आंसर दे चुका हूं कि हमें अपने स्टूडेंट्स को इक्विप करने के लिए इसकी जरूरत है। बट एक और क्वेश्चन और मिथ जो यहाँ पर हमारे सामने आता है कि जब हम जॉब्स की बात करते हैं कि जॉब्स खतरे में पड़ जाएंगी, सो एक क्वेश्चन और पर्टिकुलरली टीचर्स के लिए जो क्वेश्चन सामने आता है और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि will AI replace teachers? So for me this question is completely irrelevant question or not, or different questions, not a different type of question के जिसको हमें डील करने की, आंसर करने की जरूरत हो। सो बेसिकली ऐसा नहीं होने लगा कि एआई के आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद टीचर्स रिप्लेस होंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि if we are playing the role of such kind of a teacher who is just transforming information, who is just delivering information, तो yes, those kind of teachers will easily be replaced. Because हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको अगर हमने जस्ट इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी है तो वो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी चैट जीपीटी और इस तरह के टूल से उन्हें मिल रही है। लेकिन टीचर्स का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन डिलीवरी का नहीं है, दे आर नॉट डिलीवरी गाइस। सो हमारा काम, टीचर्स का, मेंटोर्स का, इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना और नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करना और उस विजडम की बेस के ऊपर अपने स्टूडेंट्स को इनेबल करना है, अपने स्टूडेंट्स को इनेबल करना है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरीके से, सॉरी मेरे हैंड्स फ्री जो हैं वो पावर खत्म हो गई थी, सॉरी। सो हमें अपने स्टूडेंट्स को इनेबल करना है कि वो उस एआई की मदद से ज्यादा इफेक्टिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। सो अगर हम ये वाला रोल प्ले कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम ज्यादा इफेक्टिव टीचिंग भी कर सकते हैं और हम ज्यादा इफेक्टिवली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज भी कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज नॉट रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट दैट वेदर देयर विल बी
human or a robot teaching after 50 years from now. So instead of this question, we should be asking question like what kind of a combination of human and artificial intelligence will be able to draw on in the future to provide effective teaching. So हमें ऐसे इंटीग्रेटेड मॉडल्स के बारे में थिंकिंग स्टार्ट करनी चाहिए जहां पर एआई को हम अपने क्लासरूम्स के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो और इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम टीचिंग लर्निंग मॉडल हम बिल्ड कर सकते हो। सो जब हम इसकी बात करते हैं एआई को एजुकेशन सेक्टर के अंदर इंटीग्रेट करने की, तो यहाँ पर कुछ रिस्क और अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम करंट रिस्क की बात करें तो एक बेसिक काइंड ऑफ रिस्क जो प्रेजेंट में हमारे पास है वो हमारे सामने ये आता है दैट हाउ डू वी स्टॉप स्टूडेंट्स फ्रॉम चीटिंग। ये रिस्क है कि हम कोई भी असाइनमेंट स्टूडेंट्स को देते हैं और स्टूडेंट्स को असाइनमेंट एक सिंपल प्रॉम्प्ट की बेस के ऊपर चैट जीपीटी से या किसी ऐसे एलएलएम से जनरेट करवा लेते हैं। सो अब रिस्क ये एग्जिस्ट करता है, दिस रिस्क इज रियल, बट इस रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है सिंपली दैट हम अगर स्टूडेंट को एज ए टीचर ऐसी असाइनमेंट दे रहे हैं कि जिस असाइनमेंट को सिंपल एक प्रॉम्प्ट से सॉल्व करवाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं एज ए टीचर हम फेलियर का शिकार हो रहे हैं कि हम उस तरह के प्रॉब्लम सेट जनरेट ही नहीं कर पा रहे कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स को ब्रेनस्टॉर्म करना पड़े। सो अल्टीमेटली हम इसी प्रॉब्लम को, इस रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली कि हम इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करके दें जहां पर हम स्टूडेंट्स को खुद सिखाएं और उनको बताएं कि इन प्रॉब्लम्स के वेरियस सॉल्यूशन वो इन सिस्टम से जनरेट करवाएं, उन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करें एंड खुद एनालाइज इस बात को करें कि किस तरह की सिचुएशंस में कौन से सॉल्यूशंस हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। सो अगर जस्ट एक ऐसी असाइनमेंट दी जा रही है जो किसी भी बुक से कॉपी की जा सकती है, किसी एलएलएम से कॉपी की जा सकती है, तो अल्टीमेटली उस असाइनमेंट का कोई फायदा अब एआई एरा के अंदर नहीं होगा, फिर ये रिस्क ही रहेगा। इस रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना होगा तो हमें एज ए टीचर, एज ए मेंटोर कुछ एआई को खुद सीखकर कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जहां पर हम स्टूडेंट्स की जो स्किल्स हैं, उनका जो स्किल सेट है उसको इनहेंस कर सकते हो, उनके अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव कर सकते हो। जो फ्यूचर के अंदर एक रिस्क हो सकता है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि विल एआई बी रिप्लेसिंग टीचर्स, सो इसको भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय रिथिंकिंग दोज एजुकेशनल मॉडल्स जहां पर हम एआई को इंटीग्रेट करके अपने टीचिंग प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हो। सो यस, दीज रिस्क आर रियल, लेकिन एज ए टीचर, एज ए मेंटोर अगर हम एआई को अंडरस्टैंड करें और उसको इंटीग्रेट करें अपने लर्निंग मॉडल के अंदर, तो फिर हम इन रिस्क को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो आज की डिस्कशन जो हमारी है इसके अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं ये 3 लेवल्स के अंदर हो सकती है। वन लेवल इज लर्निंग विद एआई, कि हम ऐसे टूल्स को देखें जो एआई के साथ मिलकर सीखे जा सकते हैं, जिन टूल्स को यूज करते हुए हम एआई के साथ मिलकर डिफरेंट चीजें सीख सकते हैं, लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसके अंदर मल्टीपल लेवल्स के ऊपर टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये टीचर फेसिंग टूल्स भी हो सकते हैं, ऐसे टूल्स जो टीचर्स अपनी टीचिंग को एनहेंस करने के लिए, अपनी टीचिंग को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। हमारे पास लर्नर फेसिंग टूल्स भी अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स को हम डिलीवर कर सकते हैं कि उन टूल्स की मदद से वो अपनी लर्निंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और हमारे पास सिस्टम फेसिंग टूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं कि जिनकी मदद से ओवरऑल जो कॉलेज का या स्कूल का या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, वो सिस्टम फेसिंग टूल्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं, वो यूज किए जा सकते हैं। बट आज के डिस्कशन में हमारा फोकस जो है, क्योंकि लिमिटेड टाइम हमारे पास अवेलेबल है, हम सिर्फ टीचर फेसिंग टूल्स की बात करेंगे, उसमें भी हम सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। एंड इन फ्यूचर सेशन कभी भी किस टाइम के ऊपर हम इसके अंदर टीचर फेसिंग टूल्स के अंदर भी और बाकी टूल्स के ऊपर भी कुछ साइड डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल इसका आता है जब हम लर्निंग विद एआई कर लें, तो उसके बाद हम अपने स्टूडेंट्स को इनेबल कर सकते हैं कि वो लर्निंग फॉर एआई करें, वो राइट स्किल्स गेट करें जिनकी मदद से एआई को सीखा जा सकता है। एआई टूल सीखना अलग बात है और एआई डेवलप करने के लिए एआई को सीखना इज नेक्स्ट लेवल जो इसके बाद हो सकता है। और फिर थर्ड लेवल एक आता है कि जिसके अंदर वो इस बात को सीखें कि एआई प्रोडक्ट्स डेवलप कैसे की जा सकती हैं। ऑल्दो ये हमारे आज की डिस्कशन के स्कोप से बाहर है, बट ये 3 बेसिक लेवल्स हैं एआई जब हम एजुकेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो इन 3 लेवल्स के ऊपर डिस्कशन की जा सकती है।
बट हमारा टास्क अपने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने के हवाले से है। तो उसके हवाले से हम बात करेंगे कि वो कौन सी सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं जो यहाँ पर हम परफॉर्म करवा सकते हैं। उन एक्टिविटीज की हम बात करें तो सबसे पहली चीज जो हम कर सकते हैं, द मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ थिंग इज कि वी कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन लेसन प्लान्स एंड एक्टिविटीज। क्लासरूम के अंदर जो जाकर कंटेंट हमने डिलीवर करना है उसको किस तरीके से हम सेक्शंस में और सेशंस में डिवाइड करें, और उनके लिए जो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करवाने के लिए वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हम क्लास के अंदर कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट किसी भी कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसके अलावा हम डिफरेंट जो स्टूडेंट प्रेफरेंसेस हैं उनके लिए अपने मटेरियल को कस्टमाइज कर सकते हैं। वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास अगर फॉर इंस्टेंस 50 स्टूडेंट्स की क्लास मौजूद है तो उस 50 स्टूडेंट की क्लास के अंदर डिफरेंट माइंडसेट के स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। हम ऐसे मॉडल्स यूज नहीं कर सकते कि वन मॉडल फिट्स ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन अब हम प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फास्ट लर्नर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स स्लो लर्नर्स होते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ये कहें कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स एक ही लेवल के ऊपर हैं और वो हमारी बात को समझेंगे, बल्कि मॉडर्न एआई एजुकेशन ये सजेस्ट करती है कि स्टूडेंट की प्रेफरेंस के मुताबिक उसी लेक्चर को, उसी कंटेंट को कन्वर्ट किया जाए। यहाँ पर अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो कंटेंट बड़ा फिक्स्ड होता है, हम उस कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते। जो बुक हमारे पास है उस बुक को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इन टूल्स को यूज करते हुए स्टूडेंट को हेल्प आउट किया जा सकता है कि वही कंटेंट डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, उसको इस तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन डेवलप की जाए कि स्टूडेंट इजीली उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं और उनका इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप करवाया जाए। देन स्टूडेंट क्वेश्चंस जो हैं वो क्लास को प्रिपेयर करने के लिए जनरेट करवाए जा सकते हैं। अब ये दो लेवल्स के ऊपर इसके अंदर भी काम हो सकता है। फर्स्ट लेवल इज के हम इस बात को प्रेडिक्ट करें कि जब हम लेक्चर डिलीवर करेंगे तो कौन से क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट पूछ सकते हैं इसमें से। हम वो कंटेंट दें और उसके बाद कहें कि ये लेवल के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे एआई सिस्टम्स हैं उनसे हम ये क्वेश्चन करें कि स्टूडेंट इन टॉपिक्स में से कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कर सकते हैं, कौन से कॉमन मिसकंसेप्शंस एंड कंफ्यूजन होंगी जो स्टूडेंट्स के जहन में आ सकते हैं अगर हम ये टॉपिक डिलीवर करेंगे तो। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि हम उस मटेरियल को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए मटेरियल इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि स्टूडेंट्स उसमें से क्वेश्चंस जनरेट कर रहे हो ताकि उनकी एंगेजमेंट और इंटरेस्ट जो है वो उस टॉपिक के अंदर इंक्रीज किया जा सके। उसके अलावा गाइड्स, चेकलिस्ट हमने क्रिएट करनी है, रूब्रिक्स क्रिएट करने हैं, असाइनमेंट्स के इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करनी है, वो करवाई जा सकती हैं। इन चेकलिस्ट की बात करें, एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं लिटरेचर से दूं, फॉर इंस्टेंस आप ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ऐसे लिखना सीखें तो ऐसे राइटिंग की स्किल डेवलप करने के लिए इन एआई सिस्टम से आप चेकलिस्ट प्रिपेयर करवा सकते हैं और जो स्टूडेंट को दी जा सकती है कि अगर उसने ऐसे लिखना है तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको चेक करें कि उसके ऐसे के अंदर मौजूद है या नहीं मौजूद। अब आपने जस्ट वो चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दिया और स्टूडेंट को छोड़ दिया कि आप ऐसे लिखें, खुद असेस करें कि आपका ऐसे इफेक्टिव है या नहीं, उसमें वो चेकलिस्ट के मुताबिक जो चीजें हैं वो आंसर हो रही हैं या नहीं हो रही। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन मटेरियल, वर्कशीट्स क्रिएट हो सकती हैं, इंटरेस्टिंग स्लाइड्स बन सकती हैं, टेक्स्ट समराइज किया जा सकता है, क्विजेस जो हैं वो क्रिएट करके दिए जा सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को चेक कर सकें कि जो टॉपिक है वो उनकी समझ में आ गया है या नहीं आया। एंड एक चीज अलबत्ता जिसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा वो ये कि जब हम टेक्स्ट को अपलोड करते हैं तो उसमें कॉपीराइट वायलेशंस का हमें ख्याल थोड़ा सा रखना पड़ता है, बट जब हम एथिकल इश्यूज की एंड के ऊपर बात करने लगेंगे तो थोड़ा सा हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। फर्दर अगर हम केस स्टडीज की बात करें, फॉर इंस्टेंस हम एक सिंपल टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं कि जिसके अंदर हम एआई को कह सकते हैं कि लिस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन और स्ट्रगल्स, कि अगर हमको टॉपिक स्टूडेंट को डिलीवर करेंगे, जैसे मैंने पहले अभी कहा कि ये पूछा जाए कि इसके अंदर कॉमन कंफ्यूजन या मिसकंसेप्शंस हो क्या सकती हैं, स्टूडेंट्स इसमें किन चीजों के ऊपर कंटेंट, क्योंकि समटाइम्स ह्यूमन कंटेंट लिखा हुआ होता है तो समटाइम्स इसके अंदर हमारी नेटिव लैंग्वेजेस के अंदर जब हम लिखते हैं तो एम्बिग्यूटीज बाज़ औक़ात रह जाती हैं, वो उस तरीके से वेल डिफाइंड या वेल स्ट्रक्चर समटाइम्स नहीं होता। तो पूछा जा सकता है कि ये कंटेंट डिलीवर किया जाएगा तो इसके अंदर कॉमन क्वेश्चन या कंफ्यूजन्स क्या हो सकते हैं। फिर किसी भी कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना है तो उसको स्टेप्स के अंदर कैसे ब्रेक डाउन करवाया जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। किसी भी कंटेंट को सिंपलर वे में कैसे एक्सप्लेन करना है। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल जो अभी प्रीवियस सेशंस के अंदर भी मैं दे रहा था कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने समझाना है
तो उसके लिए आप इन एआई सिस्टम्स को कह सकते हैं कि ये बताएं कि अगर हमने ये 6 ईयर के बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझाना है तो कैसे समझाया जाएगा। आपने उसको एक लेवल डिफाइन करके दे दिया कि इतने सिंपल वे के अंदर इसको एक्सप्लेन करो जैसे एक 6 साल के बच्चे को हमने ये कॉन्सेप्ट समझाना हो। नाउ आपने उससे बड़े लेवल के ऊपर समझाना है। आपने कहा है कि एक 5th क्लास के बच्चे को अगर हमने ये कॉन्सेप्ट समझाना हो तो किस तरह से समझाया जाएगा, तो वो उसी के मुताबिक एनालॉजीज एंड एग्जांपल्स आपको क्रिएट करके दे देगा। देन लिस्ट ऑफ आइडियाज, टॉपिक, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स, ये सब कुछ यहां से हम जनरेट करवा सकते हैं इन एआई सिस्टम्स की मदद से। देन एक और केस स्टडी जो हो सकती है वो ये कि स्टूडेंट्स के लिए डीआईवाई टाइप की एग्जांपल्स क्रिएट की जा सकती हैं। डीआईवाई मींस डू इट योरसेल्फ, कि आपने कोई कॉन्सेप्ट समझाया है स्टूडेंट्स को, हम कह सकते हैं कि इसकी अंडरस्टैंडिंग या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए आप ये प्रोजेक्ट्स या ये असाइनमेंट्स करेंगे तो आपको इसको कॉन्सेप्ट एक्चुअली समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ मोशंस हैं, अब ये किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर काम करते हैं, टॉर्क क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, ये चीजें समझानी है तो उसके लिए डीआईवाई टाइप की एग्जांपल्स क्रिएट की जा सकती हैं। स्टूडेंट्स खुद उन एग्जांपल्स को क्लासरूम के अंदर या ग्रुप डिस्कशंस के अंदर सॉल्व करें, ताकि सिर्फ वो एक चीज को डेफिनेशन के तौर पर ना कर रहे हो, बल्कि जब किसी कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड के अंदर अप्लाई करना है तो उसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप हो सकती हो। नाउ एक और काम जो अभी हम पर्सनलाइज्ड लर्निंग की बात कर रहे थे उसके लिए किया जा सकता है कि डिफरेंट एआई से सजेशन ली जा सकती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, यानी कुछ वो स्टूडेंट्स हैं लेट्स सपोज जिनकी मेमोराइजेशन स्किल्स अच्छी हैं, कुछ वो स्टूडेंट्स हैं जो चीजों को मेमोराइज नहीं कर सकते, वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करते हैं, तो उनके दरमियान डिवीजन की जा सकती है कि उसी कंटेंट को, सेम मटेरियल को अगर इन दो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हमने एक्सप्लेन करना हो तो किस तरह से किया जा सकता है, इसकी सजेशंस भी जनरेट करवाई जा सकती हैं। So one such teacher facing tool जो हम यूज कर सकते हैं is ChatGPT. Although ChatGPT is not the only tool जो इस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ChatGPT को मैंने यूज जो किया है उसकी रीजन सिर्फ इतनी सी है कि दिस इज वन ऑफ द फेमस टूल्स जिसको बहुत सारे लोग ऑलरेडी से फेमिलियर हैं, सो दैट इज व्हाई जस्ट मैंने इसको यूज किया। इसमें ChatGPT जो है इसके अंदर जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरल पर्पस ट्रांसफॉर्मर, ये हमारा जो क्वेश्चन हम करते हैं टेक्स्ट की बेस के ऊपर उसको ट्रांसफॉर्म करता है इनटू इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज। एआई टूल है, इसको ओपन एआई ने 2022 के अंदर लॉन्च किया था। इट इज बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जिनको एलएलएम्स हम कहते हैं। ये एलएलएम्स जो हैं इनको बल्क अमाउंट ऑफ टेक्सचुअल जो डेटा है वो प्रोवाइड किया जाता है एंड वी कैन फैच दैट डेटा फ्रॉम बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स एंड न्यूज ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स, विकिपीडिया। सो इन तमाम चीजों से जो डेटा है वो पिक करके हम जिन लोगों ने ओपन एआई ने डेवलप किया है उन्होंने ये मॉडल ट्रेन किए हैं चैट जीपीटी के या जेमिनी या इस तरह के और मॉडल्स। तो दीज आर बेसिकली ये एलएलएम्स जितने भी हैं या जीपीटी टूल्स जितने भी हैं ये चैट टूल्स हैं, चैटिंग हम इनके अंदर कर सकते हैं। जिस तरह से आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो ये भी इसी तरह के चैट टूल्स हैं कि आप एआई सिस्टम के साथ बातचीत कर सकते हैं। सो ये जो हम बातचीत करते हैं चैट जीपीटी से, ये बातचीत करने का तरीका ये है कि उसके लिए हम प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं। Prompt is like a question, is like an instruction, is the way how we talk to artificial intelligence. Now, ये कमांड भी हो सकती है, summarize this report, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, what are the benefits of anything, ये कोई रोल भी हो सकता है कि आपसे कह सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस शेक्सपियर की तरह एक्ट करो और शेक्सपियर के अंदाज में मुझे एक पोएम लिख कर दो या मुझे एक ऐसे लिख कर दो या एक ड्रामा लिख कर दो। सो कोई सिनेरियो भी आप उसको दे सकते हैं कि उस सिनेरियो के ऊपर वो काम करे। फॉर इंस्टेंस आपने कोई ईमेल लिखनी है, आपने किसी ईमेल का रिस्पॉन्स देना है तो वो इससे जनरेट करवाया जा सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस प्रॉम्प्टिंग इज दैट इफ वी आर नॉट एबल टू राइट अ गुड प्रॉम्प्ट तो अल्टीमेटली ये होगा कि फिर हम जो रिस्पॉन्सेज जनरेट कर रहे होंगे वो रिस्पॉन्सेज भी हमें कोई इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे होंगे। सो इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज गेट करने के लिए जरूरी होगा कि फिर हम वो इफेक्टिव तरीके से बात भी कर रहे हो, वो इफेक्टिव तरीके से हम प्रॉम्प्ट भी जनरेट कर रहे हो। सो अगर हम प्रॉम्प्ट इफेक्टिव देंगे तो कम से कम टाइम के अंदर हमें आंसर भी अच्छा मिल सकेगा, लेकिन अगर प्रॉम्प्ट हमारा ठीक नहीं होगा तो अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सेज हमें मिल रहे होंगे वो रिस्पॉन्सेज भी ठीक नहीं होंगे।
नाउ ये प्रॉम्प्ट्स देने का तरीका क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है दैट वी ऑलवेज ट्राई टू हिट अ 6. सो 6 पॉइंट्स हैं जिनको हमें अपने जहन के अंदर रखना पड़ेगा. सो फर्स्ट पॉइंट इज द एक्ट इंस्ट्रक्शन. एक्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है that we try to use direct and precise action verbs. एक्शन वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम जीपीटी को देते हैं, एलएलएम को देते हैं कि ये टास्क परफॉर्म करना है. फॉर इंस्टेंस आप ये कहते हैं कि राइट कर दो कोई चीज, आप कहते हैं एक्सप्लेन कर दो कोई चीज, आप कहते हैं जनरेट कर दो कोई चीज. सो ये राइट, एक्सप्लेन, जनरेट, क्राफ्ट, ये सारे के सारे एक्शन वर्ब्स हैं. So we need to know and understand that what are these action verbs and किस situation के अंदर हम कौन सा action verb use कर सकते हैं. Secondly, हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना पड़ता है कि ये जो एक्शन वर्ब हमने यूज करना है ये किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने यूज करना है, वो सेटिंग और सिचुएशन क्या है जिस सिचुएशन के अंदर हमने यूज करना है. फॉर इंस्टेंस यू वांट टू आस्क के आपके लिए कोई ईमेल ड्राफ्ट की जाए, तो वो ईमेल आपने किसको करनी है. फॉर इंस्टेंस आपने डायरेक्टर को ईमेल करनी है, आपने प्रिंसिपल को ईमेल करनी है. सो आपसे कॉन्टेक्स्ट बताएंगे कि ये ईमेल एक्चुअली इसको करनी है, ताकि वो उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके दें. देन फिर आप उसे बताते हैं कि काम करना क्या है. फॉर इंस्टेंस आपने कहा ड्राफ्ट एन ईमेल टू द वाइस चांसलर और राइट एन ईमेल टू प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज. तो अब ड्राफ्ट एक्शन वर्ब है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टर का या फॉर इंस्टेंस प्रिंसिपल का है, और टास्क ये है कि ईमेल में है. सो अब उसके अंदर नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमें ख्याल रखना है, दैट इज कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिटेशंस क्या हैं. सो हम कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करते हैं, बाउंड्री सेट कर देते हैं कि इस बाउंड्री में रहते हुए आंसर करो. फॉर इंस्टेंस अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि आप उसे कहते हैं कि हमने ये कॉन्सेप्ट जो है वो 10 साल के बच्चे को सिखाना है या 5th क्लास के स्टूडेंट को हमने ये कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो उसके लिए हमें इस क्वेश्चन को आंसर करो. सो नाउ आपने कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन ऐड कर दिया. अब आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो उन्हीं कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशन के अकॉर्डिंगली ही जनरेट किया जा रहा होगा. देन एक काम और जो हमें करना चाहिए इज टू सेट टोन और वॉइस और लेंथ और लेवल ऑफ द रिस्पॉन्स. कितने वर्ड्स में आपको आंसर चाहिए, आप जो बताएंगे वो उसके मुताबिक ही आपको आंसर देगा. आपने उसे कहा कि 500 वर्ड्स में कर दो, एक पैराग्राफ बना दो, बुलेटेड फॉर्म में दे दो. सो ये स्टाइल क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो आप बता सकते हैं. आप टोन सेट कर सकते हैं. टोन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सिर्फ फॉर्मल या इनफॉर्मल टोन के अंदर रिस्पॉन्स दो. आपसे कह सकते हैं एकेडमिक राइटिंग आपने करनी है, उस स्टाइल में करो. आपसे कह सकते हैं ह्यूमनाइज्ड वे के अंदर इसको लिखो. आप ये भी कह सकते हैं, फॉर इंस्टेंस अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि शेक्सपियर के स्टाइल में एक ड्रामा लिख कर दो. सो ये सारे के सारे जो हैं वो टोन सेट करना या वॉइस और लेंथ सेट करना, ये इसके अंदर किया जा सकता है. एंड देन एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी हो तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जा सकती है, जो उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा कोई नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपने देनी हो तो वो एडिशनल गाइडेंस के तौर पर आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. बट ये 6 पॉइंट्स का अगर आपने ख्याल रखा होगा तो एक जो प्रॉम्प्ट है वो एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट हो सकता है. Now these are some of the examples. अभी हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं इनमें से तमाम एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर सकूं. ये मटेरियल आपको मिल जाएगा. मैं जस्ट एक एग्जांपल को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, व्हिच इज फॉर इंस्टेंस लेसन प्लान. कि आपने एक ज्योमेट्री की क्लास के अंदर हैं, आप सर्कल्स एंड पॉलीगन्स जो हैं वो सिखाना चाह रहे हैं, तो आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं क्रिएट अ लेसन प्लान. अब यहाँ पर आपने बता दिया है क्रिएट का एक्शन वर्ब है, लेसन प्लान यानी उसने टास्क क्या करना है. फॉर ज्योमेट्री आपने कॉन्टेक्स्ट बता दिया. बाय एनालाइजिंग द पैटर्न्स ऑन द वॉल्स. अब जब आपने कहा बाय एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ द वॉल्स, तो आप उसको कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशंस अब बता रहे हैं. उसके बाद आपने कहा किस चीज की, बादशाही मॉस्क की. देन आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन उसे दी, प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ स्टूडेंट्स कैन recreate one of those giri patterns using only a compass and a ruler. सो अब ये प्रॉम्प्ट जब आप देंगे तो इसके अंदर जो आंसर आपको मिलेगा हाईली इफेक्टिव आंसर होगा जो आप गेट कर रहे होंगे. सो इसी तरह बाकी एग्जांपल्स भी हैं जिनको आप देख सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द एक्शन वर्ब्स. यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरेट का वर्ड है. फॉर इंस्टेंस आपने न्यू कंटेंट क्रिएट करवाना है तो उसके लिए जनरेट का वर्ड यूज आप करेंगे. आपने कोई प्रीलिमिनरी टेक्स्ट जनरेट करवाना है, कोई इनिशियल टेक्स्ट जनरेट करवाना है तो उसके लिए ड्राफ्ट का वर्ड होगा. अब ये जो कुछ वर्ड्स हैं जैसे जनरेट,
क्रिएट, राइट, ड्राफ्ट, क्राफ्ट, ये सारे के सारे वर्ड टेक्स्ट को जनरेट करवाने के लिए यूज होते हैं, लेकिन इन सब की सिचुएशंस डिफरेंट हैं। हर सिचुएशन के अंदर आप हर वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। सो इसके लिए यहाँ पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इनमें से हर हर वर्ड की जो यूज केसेस हैं और एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वन सिंपल थिंग यू कैन डू इज कि आप जिस जीपीटी को यूज करें, चाहे वो चैट जीपीटी है या डीप सीक है या जेमिनाई है, आप उसी को प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे सकते हैं कि लिस्ट डाउन योर एक्शन वर्ब्स along with use case example of each of that action verb, कि आप जो एक्शन वर्ब आपके हैं वो लिस्ट डाउन कर दो और हर किसी की एक यूज केस एग्जांपल भी मुझे दे दो कि ये कहां और किस सिचुएशन के अंदर और किस तरीके से यूज करना है। सो खुद वो चैट जीपीटी, वो जेमिनाई या डीप सीक वो आपको सिखाएगा कि उसको यूज कैसे करना है। बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक दफा, आप इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स यूज करना शुरू कर देंगे, यू विल सी कि कितने इफेक्टिव किस्म के रिस्पॉन्सेज एंड आंसर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो उतने इफेक्टिव आंसर्स नहीं होंगे और अल्टीमेटली जो बेनिफिट हम ले सकते हैं वो बेनिफिट हम नहीं ले पाएंगे। Another tool that we have और टीचर फेसिंग टूल है ये भी is मैजिक स्कूल। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम और हम इसको कंप्लीटली डिस्कस नहीं कर पाएंगे। मैं सम ऑफ दी सर्विसेज जो ये ऑफर करता है वो यहाँ पर कुछ बता देता हूँ। जैसे आपने वर्कशीट्स जनरेट करनी है, आपने मल्टीपल चॉइस असेसमेंट्स करवानी है, या वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने यूट्यूब वीडियो की बेस के ऊपर क्वेश्चन जनरेट करवाने हैं, वो आप करवा सकते हैं। एकेडमिक कंटेंट आपने जनरेट करवाना है, कोई ऐसे है, कोई आर्टिकल है, वो आप इससे जनरेट करवा सकते हैं। या आप कोई टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट है, इसमें से एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन जो है वो जनरेट करके दे दो। टेक्स्ट समराइजर हो सकता है। आपने असाइनमेंट्स दी हैं, वो असाइनमेंट्स के ऊपर जो भी रूब्रिक या क्राइटेरिया आपने प्रोवाइड किया, असाइनमेंट्स को चेक करके फीडबैक आपको दे देगा। टेक्स्ट को प्रूफ रीड करना है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपने रिमूव करनी है, वो किया जा सकता है। टेक्स्ट को लेवल करना है, यानी डिफिकल्ट कंटेंट है, आपने उसको कहा है कि इसको आसान करके मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए एक्सप्लेन कर दो, तो वो किया जा सकता है। यूनिट प्लान जनरेट करवाए जा सकते हैं, क्वेश्चन सेट जनरेट हो सकता है, टीचर जोक्स जनरेट हो सकते हैं। सो मल्टीपल चीजें हैं जो यहाँ पर हो सकती हैं। एक और चीज है यूट्यूब वीडियो समराइजर, कि आपने वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया और उसे कहा है कि इस वीडियो की कंप्लीट एक समरी आपको दे दे, फ्यू लाइंस के अंदर, फ्यू वर्ड्स में, जो भी लेंथ आप सेट करेंगे वो उसके मुताबिक करके दे सकता है आपको। सो हाउ टू बिगिन? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इज to practice and even more practice. So the thing is कि आप किसी एक टूल से स्टार्ट करें और उस टूल को यूज करना शुरू कर दें, जो भी टास्क आपने परफॉर्म करने हैं उसके लिए। वंस एक टूल को आप सीख लेंगे तो आपको खुद अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि ये टूल आपके कौन से काम कर सकता है और कौन से नहीं कर सकता। फॉर इंस्टेंस, स्टार्ट विद चैट जीपीटी। सिंपल, बहुत इजी स्टेप्स में उसका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आपने chat.openai.com के ऊपर जाना है, आपका जीमेल अकाउंट है, आप उसे लॉग इन कर सकते हैं और स्टार्ट चैटिंग विद इट। आप उसके ऊपर टास्क परफॉर्म करवाएंगे, उसे टास्क लेंगे, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उनका ख्याल रखते हुए, तो अल्टीमेटली आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि इसकी लिमिट कहां पर है। देन स्टार्ट विद अनदर टूल। फॉर इंस्टेंस, आपको इमेज के ऊपर भी काम करना है, कैनवा के ऊपर शिफ्ट कर दें। आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करना है, आप डॉक एनालाइजर डॉट एआई के ऊपर शिफ्ट कर दें। सो डिफरेंट टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन टूल्स को वन बाय वन हम मास्टर कर सकते हैं और जो भी टास्क हमने परफॉर्म करना उसके लिए जो बेस्ट टूल अवेलेबल है वो हम यूज कर सकते हैं। एक चीज का अलबत्ता हमें ख्याल रखना होगा, विच इज के एकेडमिक रिसर्च के अंदर थोड़ा सा हमें इसका ख्याल रखना होगा, बिकॉज इट कैन नॉट एक्सेस इंफॉर्मेशन बिहाइंड पे वॉल्स। ऐसी जो पेड चीजें हैं वो समटाइम्स ये अवेलेबल इनके पास नहीं होती। कुछ जर्नल्स हैं वो एआई के यूज को अलाउ नहीं करते रिसर्च एंड राइटिंग पर्पसेस के लिए। पर्टिकुलरली अब एआई इंडेक्स जो है, जब आप रिसर्च पेपर कोई पब्लिश करना चाहते हैं, वो सबमिट करवाते हैं, तो एआई इंडेक्स उसका कैलकुलेट होता है। सो अगर एआई इंडेक्स वो एक सर्टेन नंबर से ज्यादा, यानी 20% से ज्यादा हो, तो वो पेपर फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो एकेडमिक रिसर्च के अंदर इसको बहुत ध्यान से हमें एहतियात से यूज करना चाहिए। So these are some of the tools that I normally use in my classrooms. इनमें फोटोमैथ है, this is very wonderful tool। आपने अगर जो है वो कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन है, आप उसकी पिक्चर लेते हैं, इस टूल के अंदर अपलोड करते हैं, तो ये उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दे देता है। उसको यूज कैसे किया जा सकता है, उसकी एग्जांपल्स कैसे सॉल्व की जा सकती हैं, डेमोन्स्ट्रेट कैसे किया जा सकता है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आ जाती है।
प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट्स के लिए या प्रोग्रामिंग टास्क करवाने के लिए कोडियम को मैं यूज करता हूँ। इस तरह से सोक्रेटिक एक बहुत अच्छा टूल है, पर्टिकुलरली इंटरमीडिएट की टीचिंग के हवाले से हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे अभी मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहा था, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, उनकी एनिमेशन, उनकी शॉर्ट वीडियोस वो सोक्रेटिक के अंदर मौजूद है, उसको यूज किया जा सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द टूल्स। इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं जिनको हम देख सकते हैं, उनको सर्च कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। So the good thing about artificial intelligence is that it can save a lot of time for us. It allows us to focus on the important things, the significant things that can be used in our classrooms, and it can give the right skills to our students जिनको real world के अंदर जब after graduation, after completing their education उन्हें जाना है तो उनको जरूरत पड़नी है। Bad thing about artificial intelligence is that at some level it can produce some sort of bias. So कुछ ना कुछ subjective answers या biasness इसके answers में sometimes आ जाती है। ये प्रॉब्लम भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स कुछ अनहेल्दी हैबिट्स जो हैं वो डेवलप कर लें, जैसे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएं या क्वालिटी ऑफ टास्क उनके काम के अंदर ना हो, या वो एआई को यूज करते हुए मिस यूज ऑफ टाइम करें। बट अल्टीमेटली द टीचर्स आर द बेस्ट मेंटोर्स। सो अगर टीचर्स जो हैं वो इफेक्टिव यूज जानते हैं, वो हेल्दी यूज जानते हैं, तो स्टूडेंट्स के अंदर भी उसी चीज को इनकलकेट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स इफेक्टिव एंड हेल्दी यूज कर रहे हो। The ugly thing about artificial intelligence is that sometimes it can hallucinate information and sources. So ये जो AI systems होते हैं इनको प्रोग्राम किया जाता है कि इन्होंने आपको हमेशा आंसर्स देने हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर आप कहते हैं कि ये वाली बात है, ये कहां पर लिखी हुई है, इसमें आंसर देना है, इसको आंसर नहीं मिलेगा तो इंस्टेड ऑफ डूइंग अपॉलॉजी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिस्टम्स आपको कोई भी फैब्रिकेटेड वो इंफॉर्मेशन हेलुसिनेट करके दे देंगे। सो रेफरेंसेस जब भी देंगे सिस्टम्स तो आपने रेफरेंसेस को क्रॉस चेक जरूर करना है, क्योंकि रेफरेंसेस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो द अदर डे एक ट्रेनिंग में कंडक्ट करवा रहा था, उसके अंदर कुछ लीगल एडवाइस, लीगल साइड के जो लोग हैं वो मौजूद थे। सो लॉ के ऊपर बात हो रही थी। अब कुछ प्रॉम्प्ट्स हमने जनरेट किए, उसके अंदर वो खुद से आइन के आर्टिकल्स और सेक्शंस बनाकर दे रहा था। जो एक्सप्लेनेशन वो कर रहा था वो बिल्कुल ठीक थी, वो अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ पाकिस्तान थी, लेकिन जो रेफरेंस उसका दे रहा था वो रेफरेंसेस गलत हैं। अब वो ये भी हो सकता है उसकी रीजन कि उसको जो फीड डाटा हुआ था वो गलत था, जिसकी बेस पे उसने ऊपर गलत रेफरेंस पिक किए, या उसको रेफरेंस नहीं मिले तो उसने खुद से रेफरेंस उसके प्रेडिक्ट कर लिए या जनरेट कर दिए, या उसने किसी और कंट्री का देखा कि वहां पर अगर सेक्शन ये था तो यहाँ पर भी सेक्शन यही होगा। इस तरीके की मैपिंग जो है वो समटाइम करता है। तो रेफरेंसेस के मामले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, हेलुसिनेशन इसके अंदर होती है, वहां पर इसको केयरफुली यूज करना चाहिए। So that's all from my side. These are my contact details. If you want to ask any question after this session भी आपको कोई जरूरत पड़ती है, किसी असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। आप कभी भी कोई क्वेश्चन करना चाहें या किसी असिस्टेंस की जरूरत हो या कोई इस तरह का सेशन हो जहां पर हमने इसकी बेस के ऊपर, इस फाउंडेशन की बेस के ऊपर कुछ एडवांस स्किल्स के बारे में डिस्कशन करनी हो, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर सर्विस। यू कैन ऑलवेज रीच मी आउट और आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उसको आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं। So now we'll move towards questioning answering session. So आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो चैट के अंदर आप अपने क्वेश्चंस जो हैं अगर काइंडली टाइप कर देंगे तो थोड़ा सा हमारा टाइम वो माइक म्यूट अनम्यूट करने का बच जाएगा, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको यहीं पर आंसर्स जो हैं वो जनरेट वो साथ साथ करके देता रहूं। जी प्लीज, अगर माइक आपके अनम्यूट हैं तो आप बोल के भी करना चाहें क्वेश्चंस तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद जब्बार बात कर रहा हूँ जी। मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बहावल नगर से है। तो सर मेरा सवाल ये है कि आप कोई अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड को कोर्स रिकमेंड कर सकते हैं जो हमें हेल्प आउट करे एआई, जितने हमारे ये टूल्स हैं उनके प्रॉम्प्ट्स वगैरह लिखने का।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर, लेक्चरर जावेद बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कोट सुल्तान लिया से। अच्छा सर, पूछना ये था कि ये जो हाँ, आप पढ़ा रहे हैं इसका कोई मतलब है, हार्ड फॉर्म है, इसका मटेरियल मिल जाएगा मतलब है? मतलब है हार्ड फॉर्म है ना, इसका मटेरियल मिल जाएगा सर? आई एम सॉरी, मेरा इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। सो आई एम बैक। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज। हाँ सर, मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ सर आपसे माजरत से। लेक्चरर जावेद अली बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कोट सुल्तान लिया से सर। हाँ सर, ये है कि ये जो आप पढ़ा रहे हैं इसका कोई मटेरियल मिल जाएगा मतलब है, हार्ड फॉर्म में ना हो? ये रिकॉर्डिंग भी आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी, और उसके साथ साथ ये जो लेक्चर कंटेंट है ये भी आपके पास अवेलेबल होगा। अगर फर्दर कोई स्पेसिफिक चीज आपको चाहिए होगी, यू कैन ऑलवेज राइट मी एन ईमेल, और आई ट्राई टू प्रोवाइड यू विद द कंटेंट जो आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। नौरीन मसर फ्रॉम फैसलाबाद। सर मैं ये सुन रही थी और इसके बारे में कॉन्सेप्ट भी थोड़े से क्लियर थे पहले भी मेरे, बट अब अच्छे से समझ आई। बट एक चीज मुझे अभी भी समझ में नहीं आई कि जैसे एआई को बहुत ज्यादा मिस यूज किया जाता है, तो उससे हम कैसे सेफ हो सकते हैं, और कैसे ये हम पकड़ सकते हैं कि ये रियल है और ये जो है वो सही नहीं है और इसको जो है वो अडॉप्ट किया गया है। तो उससे सेफ रहने के लिए क्या ऐसा सेफ्टी प्रिकॉशंस है जिसको हम अडॉप्ट करके सेफ हो सके? ओके, 1 second, give me 1 second please. हाँ। If you can please make प्लीज म्यूट योर माइक ताकि मैं इसको आंसर कर सकूं। ओके, तो आपने जो क्वेश्चन किया कि इसका जो हेल्दी यूज है वो कैसे हो सकता है। मिसयूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हो सकता है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर हम देखते भी हैं कि इसका मिसयूज होता है। बट द थिंग इज कि जब हम इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे तो अल्टीमेटली इसका इफेक्टिव यूजेज भी हम कर सकते हैं। जहां तक मिसयूज की बात है, दिस इज जस्ट लाइक के जैसे एक वेपन हो। वेपन आप किसी चौकीदार के हाथ में और लॉ इन्फोर्समेंट के किसी पर्सन के हाथ में पकड़ाएंगे तो अल्टीमेटली वो उसका इफेक्टिव यूज करेगा, उसका हेल्दी यूज करेगा। लेकिन अगर किसी चोर या डाकू के हाथ में होगा तो वैसे ही होगा। सो अल्टीमेटली हमें इसको लीगलाइज करना पड़ेगा, हमें इसके इफेक्टिव यूजेस, हेल्दी यूजेस जब हम लोगों को सिखाएंगे तो अल्टीमेटली हम इसका जो बेनिफिट है वो भी ले सकते होंगे। अदरवाइज एज कोई अभी तक लॉज उस तरीके से मौजूद नहीं है कि जो इन्फोर्स करें कि इसका इफेक्टिव यूज ही हम हमेशा कर रहे हो या पॉजिटिव यूज ही हम हमेशा कर रहे हो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि इससे हम बच कैसे सकते हैं, हम कैसे खुद को सेव कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा वे है जिससे हम सिक्योर हो सके? मेरा सर आपसे ये क्वेश्चन था। सेव अपने आप को करने से मुराद, अगर कोई प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन आपके जहन में है कि इस पर्सपेक्टिव में आप सेव करने की बात कर रही हैं तो वो जरा आसान हो जाएगा मेरे लिए।
मैं आपका जो बेसिक सर पर्पस है। जैसे कि सर मैं जैसे मीडिया पे देखती हूँ कि हमारी पिक्चर्स को या हमारी जो एक वीडियोस होती हैं, बहुत सारे मैंने ये केसेस देखे हैं, तो उसको जो है वो खुद से ही उसके साथ जो है वो छेड़छाड़ Okay, करके लोग जो है Okay. गलत तरीके से जो है वो Now I प्रेजेंट get कर जी, इसके अस्सलाम वालेकुम। अवेलेबल हैं। जिस तरह से एआई की मदद से डीप फेक्स क्रिएट किए जा रहे होते हैं, फेक वीडियोस या फेक पिक्चर्स क्रिएट की जा रही होती हैं, इसी तरह मेरा मैसेज किधर गया? हैं वो तो जो फोन में। फेक सिस्टम्स को डिटेक्ट हाँ यार आ ले आ इधर आ ले यार। ऐड हो गया दे दे ला यार। यूजर्स अगर ये डिस्टॉर्शन कुछ स्टॉप हो सकते। सो ऐसे सिस्टम्स अवेलेबल हैं जो ना सिर्फ ये कि उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि क्लैरिटी के साथ बता सकते हैं कि इसमें कितना ओरिजिनल कंटेंट है और कितना कंटेंट वो एआई मेड। तो अल्टीमेटली बचने का तरीका भी एआई को यूज करना है। आप जब उसको यूज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास कौन से ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो इस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाल सकते हैं। सो द बेस्ट एआई इज यूजिंग एआई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल सर ये है, बख्तियार जफर बात करो, गवर्नमेंट फरीदिया ग्रेजुएट कॉलेज पाकपतन से। सर ये मुख्तलिफ टूल मौजूद हैं जो पेड पे जाते हैं, उनके जितने भी हैं ऐसे टूल्स जो पेड होते हैं, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से या एचईडी की तरफ से कॉलेजेस के लिए ऐसे टूल्स पेड करके उनको दिए जा सकते हैं, या कोई फ्यूचर प्लान में हो कि जिसका वो ज्यादा मुस्तनिद या अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके सर? तो लिया दे ना, लेके Okay. ना जाइन So, ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨੇ अप्लाई करना मेरे ਤੇਰੇ ਕੋ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਜ ਲੈ ਨੇ सर ये सारे रिस्पेक्टेड स्टाफ, रिस्पेक्टेड टीचर्स, प्लीज अपना माइक तो ऑफ कर लें, आपकी सारी पर्सनल चीजें यहाँ पे शेयर हो रही हैं। जस्ट क्वेश्चन और आंसरिंग का टाइम है, प्लीज। सॉरी। सो क्वेश्चन आपका जो था कि क्या ऐसे पेड टूल्स हमें मिल सकते हैं या नहीं, ये चूंकि पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं राइट फॉरम्स के ऊपर इसको एडवोकेट जरूर कर सकता हूँ और इसकी डिस्कशन कर सकता हूँ, बट राइट नाउ इट इज बियॉन्ड माय ग्रेड कि मैं ये बात करूं कि ऐसी पॉलिसी कितना सून बन सकती है या नहीं बन सकती। बट हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, अगर हम उनको भी यूज करना स्टार्ट कर दें तो मोस्ट ऑफ द टास्क जो हम परफॉर्म करते हैं वो उन फ्री टूल्स की मदद से भी हो सकते हैं। पे टूल्स की तरफ जाने की फौरी तौर पर कोई ऐसा जरूरत नहीं होती। तो इट वुड बी बेटर अगर आप चैट कर लेंगे तो जरा ज्यादा इजी भी हो जाएगा और मैं ज्यादा क्वेश्चन को आंसर भी कर सकूंगा। सो प्लीज आप चैट कर लें, मैं चैट में जो क्वेश्चंस हुए में हैं उनको आंसर करने लगा हूं। सो एक क्वेश्चन कासिम साहब ने किया, ट्रस्ट इज अ सीरियस कंसर्न इन रिगार्डिंग एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस इन एनी फील्ड। सो यस, ट्रस्ट इज सम काइंड ऑफ इशू, लेकिन अब सिस्टम्स इतने डेवलप हो चुके हैं कि जो हमें रिलायबल आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बट जहां तक डीप फेक्स या उस तरह की बात है तो वहां पर प्रॉब्लम्स स्टिल आते हैं ऑब्वियसली। एक और क्वेश्चन हुआ है फोटोमैथ से रिलेटेड कि वो फ्री है या पेड है। बहुत सारी चीजें उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, बट जो फ्री टूल्स हैं लाइक जेमिनाई, बहुत सारा काम जो फोटोमैथ से आप करवाते हैं वो जेमिनाई से या चैट जीपीटी से भी करवा सकते हैं। चैट जीपीटी के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम बस ये है कि डेली आप 3 to 4 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। आपने वही एक विजुअल की पिक्चर ली है, आपने अपलोड किया, डेली बेसिस के ऊपर आपको 3 या 4 पिक्चर्स को वो सॉल्व उनके अंदर कर देता है। एक और क्वेश्चन है, अगर लेक्चर एआई से ही प्रिपेयर करवाना है तो बुक्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म नहीं हो जाएगा? ओके तनवीर साहब, ऐसा नहीं है कि बुक्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा अगर लेक्चर हमने एआई से प्रिपेयर करवाना है। बेसिकली हमने जो मटेरियल है, जब हम बुक का मटेरियल मौजूद है वो मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे कि इस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए आंसर देना है,
तो वही वाली बात जो बुक में लिखी हुई थी वो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी पर्टिकुलर माइंडसेट के पर्सन के लिए आप उसको इफेक्टिवली कह सकते हैं कि ये कंटेंट इस पर्सन के लिए रीराइट करके दिख रहा है। सो बुक्स की नीड कहीं पर खत्म नहीं हो रही, बुक्स मौजूद हैं, उनकी नीड भी मौजूद है, क्योंकि वो एक बड़ा जो है ना वो स्पेशलाइज्ड किस्म का कंटेंट होता है। तो आप इस तरह समझें, ये जितने भी जीपीटीज हैं इनको आप ऐसे समझें जैसे जर्नल फिजिशियंस होते हैं। उन जर्नल फिजिशियंस के होते हुए कभी भी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनकी जरूरत खत्म नहीं होती। जैसे हार्ट का जो सर्जन है या शुगर से रिलेटेड वो डिजीज को ट्रीट करने वाले लोग हैं, जनरल फिजिशियन की वजह से उन लोगों की रिक्वायरमेंट खत्म नहीं होगी। तो चैट जीपीटी एक जनरल टूल है, सो उसकी वजह से जो स्पेसिफिक चीजें हैं उनकी जो असेंस सिग्निफिकेंस है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। सो वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगी, और बस होगा ये कि आप वो स्पेसिफिक कंटेंट उसको देकर कहेंगे कि इस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए हमें आंसर किया जाए, तो वो ज्यादा इफेक्टिव आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि बच्चे की असाइनमेंट या प्रोजेक्ट कैसे मालूम करें कि एआई से नहीं बनाए गए। सो इसके लिए एक टूल है टर्निटिन। वो टर्निटिन से एआई इंडेक्स पता चल जाता है कि वो कहीं पर कॉपी पेस्टेड है या एआई जनरेटेड है या नहीं है। सो वो प्लेजरिज्म भी निकाल देता है और एआई इंडेक्स भी आपको कैलकुलेट करके दे देता है। Then a question of future perspective regarding AI with respect to Pakistan. तौसीफ साहब, I'll just say कि start using AI. जब तक हम AI यूज करना स्टार्ट नहीं करेंगे कोई भी फ्यूचर ही नहीं होगा पाकिस्तान का। फ्यूचर पर्सपेक्टिव तो दूर की बात है। नेक्स्ट सजाद साहब का क्वेश्चन है, वीडियो कोर्स और बुक ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसके ऊपर बुक्स भी काफी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कंटेंट भी अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर भी कुछ लेक्चर्स मिल जाते हैं, बट इसके लिए मोस्टली लोगों ने जो काम किया हुआ है वो पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो जो बेसिक गाइडलाइन है वो मैंने कुछ आपको प्रोवाइड की है। ट्राई टू यूज दैट गाइडलाइन, और उसके बाद आप जब यूज करेंगे चैट जीपीटी तो उससे आप क्वेश्चन करेंगे कि यही वाला काम अब इसके लिए मुझे तुम प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो कि ये वाली बात अगर तुमने पूछनी हो तो कैसे पूछोगे। सो यू विल स्टार्ट लर्निंग कि इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स जनरेट कैसे किए जा सकते हैं। जी साहब ने कहा है कि किसी एक टूल पर कंप्लीट डेमो मिल सकता है लाइक मैजिक स्कूल। बिल्कुल मिल सकता है, कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी आपको उनके ऊपर मिल जाएंगे। यहाँ पर चूंकि हमारे पास 1 घंटे का सेशन था और उसके अंदर हमने कुछ अवेयरनेस के बारे में भी डिस्कशन करनी थी और कुछ चीज़ें कंटेंट के हवाले से भी डिस्कस करनी थी, तो इतना टाइम नहीं था। हम कोई सेपरेट सेशन इसके ऊपर भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको मैजिक स्कूल के ऊपर बहुत इजीली अकाउंट फ्री क्रिएट हो जाता है और मोस्टली सर्विसेज इसके ऊपर फ्री हैं। स्टार्ट यूजिंग इट, आपको किसी और गाइड की जरूरत एज सच नहीं पड़ेगी। अब्दुल रऊफ साहब का क्वेश्चन है, एनी फ्री एआई टूल टू जनरेट कोर्स कंटेंट विद ऑब्जेक्टिव्स। सो ये जितने टूल्स की हमने बात की हैं इनको आप दे सकते हैं। बेस्ट वे विल बी कि आप उसको कोई एग्जांपल क्रिएट करके दे दें, लाइक यूनिवर्सिटी कोर्सेज के अंदर हम समटाइम्स करते हैं कि स्टैनफोर्ड का या हार्वर्ड के जो कोर्स की वेबसाइट्स हैं उनके लिंक्स प्रोवाइड कर दिए और कहा कि अब इस गाइडलाइन के मुताबिक पाकिस्तानी कंटेंट के हिसाब से कोर्स कंटेंट जनरेट कर दिया जाए, ऑब्जेक्टिव जनरेट कर दिया जाए। पूरे का पूरा आपको 1 घंटे का लेक्चर भी कंप्लीट उसका स्क्रिप्ट भी तैयार करके दे सकता है। हसनैन साहब ने कहा है टर्निटिन इज नॉट अवेलेबल। जी, टर्निटिन पेड सर्विस है, यूनिवर्सिटी लेवल तो हमारे पास अवेलेबल होती है HEC की तरफ से, बट HED शायद प्रोवाइड नहीं करता, तो दैट इज प्रॉब्लम उसके। बट जो बाकी टूल हैं मैं अभी उनके बारे में ज्यादा वो नहीं बता सकता क्योंकि हम टर्निटिन को बहुत हैविली यूज कर रहे होते हैं। सो एआई इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए और टूल कौन सा हो सकता है, इसके लिए इफ यू कैन राइट मी एन ईमेल I'll try to search it and inshallah. जी नासिर साहब, टर्निटिन पिक्चर्स को नहीं करता, वो सिर्फ टेक्स्ट को करता है, पिक्चर्स के ऊपर इफेक्टिव नहीं है। तो सर उसमें यही है कि अगर कोई मैथमेटिक्स का अगर किसी ने कोई टॉपिक दिया है आपको एज ए आंसर में, तो उसकी पिक्चर बना के सबमिट कर दिया, तो उसका प्लेजरिज्म चेक करने का फिर कोई तरीकाकार है, कोई मैकेनिज्म है?
नहीं, पिक्चर्स का ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि पिक्चर को कन्वर्ट कर दें इनटू टेक्स्ट यूजिंग चैट जीपीटी, और उसके बाद वो आप अल्टरनेटिव को प्रोवाइड कर दें तो वो आपको आंसर दे देगा। एक और क्वेश्चन है, हमारा तकरीबन हो चुका है, 1 or 2 क्वेश्चंस। AI टूल रिक्वायर्ड परमिशन अबाउट स्टोरेज, माइक, कैमरा, सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल डाटा। ये जितने चैट जीपीटी टाइप के टूल्स हैं, ये आपसे माइक की परमिशन उस वक्त मांगते हैं अगर आपको बोलकर उनको प्रॉम्प्ट देना हो, अदरवाइज आप माइक की परमिशन ना दें। दूसरा ये कि ये टूल्स मोस्टली सेफ हैं, इनके अंदर डेटा कंप्रोमाइजेशन के अभी तक कोई इशू सामने नहीं आए हैं। सो यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ टूल्स। दूसरी बात यह है कि जहां तक सेल फोन्स की बात है, सेल फोन्स के अंदर कोई प्राइवेसी एज सच उस तरीके से नहीं होती। गूगल हमारा सारा का सारा डाटा यूज कर रहा होता है। सो नॉर्मली आई यूज टू से दैट इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग फॉर फ्री, तो डू रिमेंबर दैट यू आर द प्रोडक्ट। सो आपको ये जो एंड्रॉइड के अंदर इतनी सारी एप्लीकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती हैं, तो वो आपका डाटा किसी ना किसी स्टेज के ऊपर यूज कर रही होती हैं और हम खुद उनका कॉन्सेंट उनको प्रोवाइड करते हैं। बट ये डाटा नॉर्मली लीकेज पर्पसेस के लिए यूज नहीं होता, ये एनालिसिस के लिए और इस तरह के टूल्स में यूज होता है। सो एज सच कोई खास उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होता। जो सेंसिटिव डाटा है वो आप सेंसिटिव डाटा अपने बैकअप के तौर पर रखें, उसको अपने फोन में ना रखें अगर तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव डाटा है, अदरवाइज एज सच को इतना ज्यादा इशू नहीं होता। सो टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है। आई गेस दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी वंडरफुल ऑडियंस, एंड डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दी हैं। इन फ्यूचर आपको कभी भी जरूरत होगी तो इंशाल्लाह आई बी अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू एवरीवन।